जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार। साथियों, हरियाणा विधानसभा के चुनाव बहुत ही करीब है। 5 तारीख को हरियाणा विधानसभा के वोट डाले जाएंगे और उनकी गिनती 8 अक्टूबर को है। सभी पार्टियों ने अपना पूरा दमखम झोंक रखा है। बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोक दल का गठबंधन है। बहुजन समाज पार्टी के कोऑर्डिनेटर श्री आकाश आनंद के द्वारा हरियाणा के पूरे इलाकों को छान मारा गया है। जगह जगह रैलियां, रोड शो, चौपाल, डोर टू डोर कैंपेन के माध्यम से उन्होंने अपने इस गठबंधन के प्रत्याशियों के पक्ष में वोट देने की अपील की है। उनके इस रैलियों में, रोड शो में और चौपाल या नुक्कड़ सभाओं में बड़ी ज़बरदस्त भीड़ जुड़ी, जिसमें महिलाएं हैं, नवयुवक हैं, बुजुर्ग हैं, सभी लोग काफ़ी मात्रा में जुड़े हैं। अब उसके बाद बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी के द्वारा एक रैली जींद में हो चुकी है 25 तारीख को, और आज 27 तारीख को फरीदाबाद के पास परथला विधानसभा है, तो एक आज रैली की जा रही है बहन मायावती जी के द्वारा। जींद में जिस तरह से अपार जनसमूह उमड़ पड़ा था, तो उससे तो लगता था कि एक लहर सी पैदा हो रही है। और वहाँ जो सोशल मीडिया है उसके माध्यम से, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसमें तो कहीं रैलियों का या बहन जी की इस रैली का कहीं कोई जिक्र तक नहीं है किसी चैनल पे। बट ये है कि जो सोशल मीडिया के लोग हैं, जो यूट्यूबर हैं, जो बहुजन मीडिया के लोग हैं, वही लगातार उनकी रैलियों को, आकाश आनंद जी के रैलियों को कवर कर रहे हैं, लोगों की राय ले रहे हैं। वहाँ एक बड़ी प्रचलित शब्द है छत्तीस बिरादरी। जिससे भी पूछो लोगों से कि कौन कौन लोग शामिल हैं इस गठबंधन के पक्ष में, तो लोगों के 36 बिरादरी के लोग, 36 बिरादरी के 36 बिरादरी में जितनी भी जातियां हैं उनको सम्मिलित किया गया है। चाहे जाट हैं, दलित हैं, मुसलमान हैं, बैकवर्ड हैं, सवर्ण हैं, सभी को इन्होंने 36 बिरादरियों में गिनते हैं। हरियाणा में विशेष कल्चर है, जब भी किसी से पूछो 36 बिरादरी के लोग जुटे हैं। तो 36 बिरादरी का अर्थ ये है कि इस गठबंधन के फेवर में मोस्टली तो दलित समाज के लोग हैं। दलित समाज के लोगों की हरियाणा में सबसे अधिक पॉपुलेशन दलित समाज के लोगों की है। दूसरे स्थान पे जाट समाज के। जाट समाज के लोग हुड्डा के साथ में, कांग्रेस के साथ में हैं, और बीजेपी के कई नेता हैं जिनके साथ लोग लगे हुए हैं। लेकिन अगर 30-40% वोट भी इस गठबंधन को जाट समाज का मिल जाता है, क्योंकि अभी जींद की जो रैली हुई थी उसमें ओम प्रकाश चौटाला भी शामिल थे, अभय चौटाला भी थे, तो ओम प्रकाश चौटाला जी का जाटों में असर तो है ही, वो मुख्यमंत्री रहे हैं और एक असरदार नेता हैं। और इस गठबंधन को मजबूत मानकर जाट समुदाय के लोग इस गठबंधन को मजबूत मानकर काफ़ी संख्या में जुड़ रहे हैं। तो जाटवों का, दलित समाज का और जाट का ये कॉम्बिनेशन, जिसमें से मुस्लिम समाज के लोग भी काफ़ी संख्या में इस गठबंधन का सहयोग कर रहे हैं। कहीं कहीं कुछ विधानसभाओं में मुसलमान डिसाइडिंग वोट है, इतनी अधिक संख्या में है कि वो जिधर चला जाएगा वो जीत होनी है। लेकिन एज ए होल हरियाणा का जो समीकरण है, वो समीकरण दलित वोट पर निर्भर करता है।
कांग्रेस को जाता रहा है। पिछले कुछ चुनाव में बीजेपी की तरफ भी झुका हुआ है, बीजेपी को भी वोट गया था, वोट का डिवीजन हो गया था। कुछ इलाकों में बहुजन समाज पार्टी की स्थिति काफ़ी मजबूत थी। तो इस बार बीजेपी में तो दलित समाज के लोगों का बिल्कुल 1-2%, 5% वोट अगर चला गया उनके कैंडिडेट होने की वजह से तो अलग बात है, लेकिन बीजेपी में नहीं जा रहा। ज़्यादातर दलित कांग्रेस और बहुजन समाज में या इनेलो गठबंधन, बीएसपी और इनेलो गठबंधन में। कांग्रेस की तरफ से कुमारी शैलजा जी को जिस तरह से कांग्रेस के नेताओं ने हुड्डा के समक्ष या हुड्डा के ही समर्थकों ने जिस तरह से जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया है, उससे दलितों में रोष बहुत ज़्यादा है। इस वजह से अधिकांश जो है दलितों का वोट इस गठबंधन की तरफ मुड़ रहा है और मुस्लिम समाज के लोग भी इस गठबंधन को मजबूत देखकर, मुस्लिम समाज के लोग, अति पिछड़े समाज के लोग भी काफ़ी संख्या में इस गठबंधन के साथ जुड़ रहे हैं। तो जींद का इलाका है, इधर परथला का इलाका है, सोनीपत, पानीपत, असंध, कुछ इस तरह की सीटें हैं जहां पर बहुजन समाज पार्टी पहले से भी बड़ी अच्छी स्थिति में रही है। कहीं कहीं दूसरे नंबर पर थी पिछले चुनाव में, कहीं बड़े मार्जिन से 2200 1700 ऐसे कुछ वोटों से ही हारी है। तो कुछ सीटों पर अब इस बार गठबंधन होने से कुछ जाट समुदाय के लोगों का वोट अगर जुड़ जाता है तो बहुजन समाज पार्टी एक अच्छी कंडीशन में है। जो रैलियां बहन मायावती जी की हो रही हैं उनमें जो अपार जनसमूह उमड़ रहा है, जिस तरह से लोग इस बहन जी को सुनने के लिए आ रहे हैं, तो निश्चित है कि दलितों का इसमें ज़्यादा संख्या दलितों की है और जाट भी बड़ी संख्या में, महिलाएं भी आ रही हैं और लोगों का ये जो राय है इस गठबंधन के फेवर में, जाटों में एक विश्वास पैदा हो रहा है कि दलितों का वोट जुड़ने से ये गठबंधन मजबूत है। तो ये विधानसभा के चुनाव हरियाणा के बड़े महत्वपूर्ण, बड़ी डिसाइडिंग वोटिंग होने की उम्मीद लग रही है। अगर 50% से थोड़ा ज़्यादा अगर दलित समाज का लोग इस गठबंधन से जुड़ जाते हैं, 30-40% लोग जाट समुदाय से जुड़ जाते हैं, तो और कुछ जातियों को मिलाकर कई सीटें बहुत असरदार रहेंगी, जिसमें ये गठबंधन डिसाइडिंग होगा और किसी की सरकार बिना इस गठबंधन के बन नहीं सकती, अथवा इस गठबंधन की ही सरकार बनती नजर आ रही है। तो जो चुनाव है वो बड़ा महत्वपूर्ण है हरियाणा का इस बार। इस चुनाव में जो रुझान है, जो जनता या पब्लिक का, वो पहले स्थान पे तो दलित ही है। जो कांग्रेस में और बीजेपी में आपस में फूट, बगावत या कार्यकर्ताओं का जो गुस्सा है, कहीं टिकट ना मिलने की वजह से, कहीं कांग्रेस में जिस तरह से शैलजा जी के अपमान की वजह से बड़ा लोगों में रोष है। और बहुजन समाज पार्टी इनेलो गठबंधन के पक्ष में कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं। और आकाश आनंद जी का जो इस बार कैंपेन रहा है, वो जगह जगह घूमे हैं और जगह जगह गए हैं, लोगों का अट्रैक्शन उनसे संवाद हुआ है। तो इस वजह से काफ़ी लोग इस गठबंधन के साथ जुड़े हैं। बहन मायावती जी की जो रैलियां हो रही हैं
उससे लोग बहुत ज़्यादा संख्या में चेंज हो रहा है लोगों का मन। जो दलित समाज के लोग थोड़ा भटके हुए थे वो भी अब आ रहे हैं। तो जो दलित वोट ही सरकार बनने के लिए डिसाइडिंग वोट है। बीजेपी में नहीं जाएगा दलित वोट, तो बीजेपी इतनी अधिक उसमें नहीं आ रही है। कांग्रेस और इनेलो गठबंधन की ही आपस में टक्कर है। कुछ ही सीटों के मार्जिन से दोनों में वो रहेगा, लेकिन कांग्रेस बाद में है, पहले स्थान पर ये गठबंधन है। कारण कि जो कांग्रेस के नेताओं में या शैलजा को लेकर जो भी ये विवाद छिड़ा है वो कम हुआ नहीं है। लोगों में रोष, और विशेष रूप से शैलजा जी के द्वारा ये कहना कि मेरे पिता की अर्थी तिरंगे में गई थी और मेरे खून में कांग्रेस का खून है, मेरे शरीर में कांग्रेस का खून है, तो इस तरह से अपमान सह के भी उसी में बने रहना ये लोगों को बड़ा नागवार गुजरा है। तो इसलिए दलित समाज के वोट ज़्यादातर बहुजन समाज पार्टी इन लोग गठबंधन के तरफ उनका रुझान है। तो ये गठबंधन सफलता की ओर बढ़ रहा है। उम्मीद यही की जा सकती है कि इस बार इस गठबंधन को अच्छी सफलता मिलेगी और इसका असर दूसरे प्रदेशों में भी दिखेगा, ये ऐसी उम्मीद की जाती है। जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले। जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार। साथियों, हरियाणा विधानसभा के चुनाव बहुत ही करीब है। 5 तारीख को हरियाणा विधानसभा के वोट डाले जाएंगे और उनकी गिनती 8 अक्टूबर को है। सभी पार्टियों ने अपना पूरा दमखम झोंक रखा है। बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोक दल का गठबंधन है। बहुजन समाज पार्टी के कोऑर्डिनेटर श्री आकाश आनंद के द्वारा हरियाणा के पूरे इलाकों को छान मारा गया है। जगह जगह रैलियां, रोड शो, चौपाल, डोर टू डोर कैंपेन के माध्यम से उन्होंने अपने इस गठबंधन के प्रत्याशियों के पक्ष में वोट देने की अपील की है। उनके इस रैलियों में, रोड शो में और चौपाल या नुक्कड़ सभाओं में बड़ी ज़बरदस्त भीड़ जुड़ी, जिसमें महिलाएं हैं, नवयुवक हैं, बुजुर्ग हैं, सभी लोग काफ़ी मात्रा में जुड़े हैं। अब उसके बाद बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी के द्वारा एक रैली जींद में हो चुकी है 25 तारीख को, और आज 27 तारीख को फरीदाबाद के पास परथला विधानसभा है। तो एक आज रैली की जा रही है बहन मायावती जी के द्वारा। जींद में जिस तरह से अपार जनसमूह उमड़ पड़ा था, तो उससे तो लगता था कि एक लहर सी पैदा हो रही है। और वहाँ जो सोशल मीडिया है उसके माध्यम से, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसमें तो कहीं रैलियों का या बहन जी की इस रैली का कहीं कोई जिक्र तक नहीं है किसी चैनल पे, किसी न्यूज पे, चैनल पे। बट ये है कि जो सोशल मीडिया के लोग हैं, जो यूट्यूबर हैं, जो बहुजन मीडिया के लोग हैं, वही लगातार उनकी रैलियों को, आकाश आनंद जी के रैलियों को कवर कर रहे हैं और डोर टू डोर लोगों की राय ले रहे हैं। वहाँ एक बड़ी प्रचलित शब्द है 36 बिरादरी। जिससे भी पूछो लोगों से कि कौन कौन लोग शामिल हैं इस गठबंधन के पक्ष में,
तो लोगों के 36 बिरादरी के लोग, 36 बिरादरी में जितनी भी जातियां हैं उनको सम्मिलित किया गया है, चाहे जाट हैं, दलित हैं, मुसलमान हैं, बैकवर्ड हैं, सवर्ण हैं, सभी को इन्होंने 36 बिरादरियों में गिनते हैं। हरियाणा में एक विशेष कल्चर है, जब भी किसी से पूछो 36 बिरादरी के लोग जुटे हैं। तो 36 बिरादरी का अर्थ ये है कि इस गठबंधन के फेवर में मोस्टली तो दलित समाज के लोग हैं। दलित समाज के लोगों की हरियाणा में सबसे अधिक पॉपुलेशन दलित समाज के लोगों की है, दूसरे स्थान पे जाट समाज के। जाट समाज के लोग हुड्डा के साथ में, कांग्रेस के साथ में हैं, और बीजेपी के कई नेता हैं जिनके साथ लोग लगे हुए हैं। लेकिन अगर 30-40% वोट भी इस गठबंधन को जाट समाज का मिल जाता है, क्योंकि अभी जींद की जो रैली हुई थी उसमें ओम प्रकाश चौटाला भी शामिल थे, अभय चौटाला भी थे। तो ओम प्रकाश चौटाला जी का जाटों में असर तो है ही, वो मुख्यमंत्री रहे हैं और एक असरदार नेता हैं। तो उनके पक्ष में कुछ जाट तो हैं ही, और इस गठबंधन को मजबूत मानकर जाट समुदाय के लोग इस गठबंधन को मजबूत मानकर काफी संख्या में जुड़ रहे हैं। तो जाटवों का, दलित समाज का और जाट का ये कॉम्बिनेशन, जिसमें से मुस्लिम समाज के लोग भी काफी संख्या में इस गठबंधन का सहयोग कर रहे हैं। कहीं कहीं कुछ विधानसभाओं में मुसलमान डिसाइडिंग वोट है, इतनी अधिक संख्या में है कि वो जिधर चला जाएगा वो जीत होनी है। लेकिन एज ए होल हरियाणा का जो समीकरण है, वो समीकरण दलित वोट पर निर्भर करता है। दलित वोट कांग्रेस को जाता रहा है। पिछले कुछ चुनाव में बीजेपी की तरफ भी झुका हुआ है, बीजेपी को भी वोट गया था, वोट का डिवीजन हो गया था। कुछ इलाकों में बहुजन समाज पार्टी की स्थिति काफ़ी मजबूत थी। तो इस बार बीजेपी में तो दलित समाज के लोगों का बिल्कुल 1-2%, 5% वोट अगर चला गया उनके कैंडिडेट होने की वजह से तो अलग बात है, लेकिन बीजेपी में नहीं जा रहा। ज़्यादातर दलित कांग्रेस और बहुजन समाज में, या इनेलो गठबंधन, बीएसपी और इनेलो गठबंधन में। कांग्रेस की तरफ से कुमारी शैलजा जी को जिस तरह से कांग्रेस के नेताओं ने हुड्डा के समक्ष या हुड्डा के ही समर्थकों ने जिस तरह से जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया है, उससे दलितों में रोष बहुत ज़्यादा है। इस वजह से अधिकांश जो है दलितों का वोट इस गठबंधन की तरफ मुड़ रहा है। और मुस्लिम समाज के लोग भी इस गठबंधन को मजबूत देखकर, मुस्लिम समाज के लोग, अति पिछड़े समाज के लोग भी काफ़ी संख्या में इस गठबंधन के साथ जुड़ रहे हैं। तो जींद का इलाका है, इधर परथला का इलाका है, सोनीपत, पानीपत, असंध, कुछ इस तरह की सीटें हैं जहां पर बहुजन समाज पार्टी पहले से भी बड़ी अच्छी स्थिति में रही है। कहीं कहीं दूसरे नंबर पर थी पिछले चुनाव में, कहीं बड़े मार्जिन से 2200-1700 ऐसे कुछ वोटों से ही हारी है। तो कुछ सीटों पर अब इस बार गठबंधन होने से कुछ जाट समुदाय के लोगों का वोट अगर जुड़ जाता है तो बहुजन समाज पार्टी एक अच्छी कंडीशन में है। जो रैलियां बहन मायावती जी की हो रही हैं उनमें जो अपार जनसमूह उमड़ रहा है, जिस तरह से लोग इस बहन जी को सुनने के लिए आ रहे हैं,
तो निश्चित है कि दलितों का इसमें ज़्यादा संख्या दलितों की है, और जाट भी बड़ी संख्या में, महिलाएं भी आ रही हैं, और लोगों का ये जो राय है इस गठबंधन के फेवर में, जाटों में एक विश्वास पैदा हो रहा है कि ये दलितों का वोट जुड़ने से ये गठबंधन मजबूत है। तो ये विधानसभा के चुनाव हरियाणा के बड़े महत्वपूर्ण, बड़ी डिसाइडिंग वोटिंग होने की उम्मीद लग रही है। अगर 50% से थोड़ा ज़्यादा अगर दलित समाज का लोग इस गठबंधन से जुड़ जाते हैं, 30-40% लोग जाट समुदाय से जुड़ जाते हैं, तो और कुछ जातियों को मिलाकर कई सीटें बहुत असरदार रहेंगी, जिसमें ये गठबंधन डिसाइडिंग होगा, और किसी की सरकार बिना इस गठबंधन के बन नहीं सकती, अथवा इस गठबंधन की ही सरकार बनती नजर आ रही है। तो जो चुनाव है वो बड़ा महत्वपूर्ण है हरियाणा का इस बार। इस चुनाव में जो रुझान है, जो जनता या पब्लिक का, वो पहले स्थान पे तो दलित ही है। जो कांग्रेस में और बीजेपी में आपस में फूट, बगावत या कार्यकर्ताओं का जो गुस्सा है, कहीं टिकट ना मिलने की वजह से, कहीं कांग्रेस में जिस तरह से शैलजा जी के अपमान की वजह से बड़ा लोगों में रोष है, और बहुजन समाज पार्टी इनेलो गठबंधन के पक्ष में कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं। और आकाश आनंद जी का जो इस बार कैंपेन रहा है, वो जगह जगह घूमे हैं और जगह जगह गए हैं, लोगों का अट्रैक्शन उनसे संवाद हुआ है, तो इस वजह से काफ़ी लोग इस गठबंधन के साथ जुड़े हैं। बहन मायावती जी की जो रैलियां हो रही हैं, उससे लोग बहुत ज़्यादा संख्या में चेंज हो रहा है लोगों का मन। जो दलित समाज के लोग थोड़ा भटके हुए थे, वो भी अब आ रहे हैं। तो जो दलित वोट ही सरकार बनने के लिए डिसाइडिंग वोट है। बीजेपी में नहीं जाएगा दलित वोट, तो बीजेपी इतनी अधिक उसमें नहीं आ रही है। कांग्रेस और इनेलो गठबंधन की ही आपस में टक्कर है। कुछ ही सीटों के मार्जिन से दोनों में वो रहेगा, लेकिन कांग्रेस बाद में पहले स्थान पर ये गठबंधन है। कारण कि जो कांग्रेस के नेताओं में या शैलजा को लेकर जो भी ये विवाद छिड़ा है, वो कम हुआ नहीं है। लोगों में रोष, और विशेष रूप से शैलजा जी के द्वारा ये कहना कि मेरे पिता की अर्थी तिरंगे में गई थी और मेरे खून में कांग्रेस का खून है, मेरे शरीर में कांग्रेस का खून है, तो इस तरह से अपमान सह के भी उसी में बने रहना, ये लोगों को बड़ा नागवार गुजरा है। तो इसलिए दलित समाज के वोट ज़्यादातर बहुजन समाज पार्टी इनेलो गठबंधन के तरफ उनका रुझान है। तो ये गठबंधन सफलता की ओर बढ़ रहा है। उम्मीद यही की जा सकती है कि इस बार इस गठबंधन को अच्छी सफलता मिलेगी, और इसका असर दूसरे प्रदेशों में भी दिखेगा, ये ऐसी उम्मीद की जाती है। जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार।